हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये मेरा दीघा ब्लॉग है। लास्ट टाइम जब मैं 1.5 महीने पहले दीघा घूमने गई थी तभी मैंने इस वीडियो को बनाया था। तो आप में से कुछ लोग मुझे डीएम करके और कमेंट में भी पूछ रहे थे कि मेरा न्यू व्लॉग कब आने वाला है। तो क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए अभी मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच करना। सो गाइस, क्योंकि मेरा घर कोलकाता में है, कोलकाता से दीघा जाने में ट्रेन में 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगता है। इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि कब दीघा पहुंचूंगी। तो आप लोग देख ही सकते हो, हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमने स्टेशन में आते ही देखा कि स्टेशन से ही जगन्नाथ मंदिर दिख रहा था। स्टेशन से ऐसे मंदिर देखने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मंदिर मुझे ऐसे स्टेशन से ही दिख जाएगा। और क्योंकि ये मंदिर इस साल नया बनाया गया है, इसीलिए मैं इस मंदिर को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। फिर हम लोग स्टेशन से निकल के प्लेटफॉर्म के बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने होटल रूम में। और क्योंकि हमारा होटल रूम मंदिर के पास में ही था, इसलिए यहाँ के बैल्कनी से भी मंदिर दिख रहा था। देन हम लोग कुछ देर रेस्ट करके फिर शाम को निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। तो फिर हम लोग शाम को आ गए मंदिर देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड था गाइस, इसलिए हम लोगों को बहुत लंबी लाइन भी देनी पड़ी थी। फिर हम लोग लाइन क्रॉस करने के बाद अंदर घुस के देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि ये मंदिर अभी नया बना है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस मंदिर को देखने के लिए आ रहे थे। और फिर हम लोगों ने अंदर घुस के देखा कि बहुत बड़ा एरिया लेके इस मंदिर को बनाया गया है। और शाम को इस मंदिर का नज़ारा लाइटिंग की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर हम लोग जब मंदिर में पूजा देने के लिए गेट के सामने आए तो देखा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए मंदिर के। फिर देखा कि सब लोग यहाँ पे जय जगन्नाथ कह के नारे लगा रहे थे। फिर हम लोग पूजा देने के लिए मंदिर के एकदम अंदर चले आते हैं। और मंदिर में घुसने के लिए यहाँ पर जो प्रसाद है वो कुछ अलग सा ही है। और यहाँ का प्रसाद में गौजा होता है मेन प्रसाद, और वो सब मेरी मम्मी ने बाहर से ही ख़रीद लिया था जब हम लोग लाइन पे खड़े थे वहाँ पर पास में कुछ शॉप्स। फिर हम लोग मंदिर के एकदम अंदर जाते हैं जहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ थी, और वहाँ पर भगवान का दर्शन करके पूजा देने के बाद मंदिर के बाहर आ जाते हैं। और क्योंकि अंदर कोई भी कैमरा अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं जगन्नाथ जी का फ़ोटो या फिर वीडियो क्लिक नहीं कर पाई हूँ। तो फिर हम लोग बाहर घूम रहे थे गाइस, आप लोग देख ही सकते हो ये जो मंदिर का डिज़ाइन बनाया गया है सेम टू सेम पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा ही डिज़ाइन को कॉपी करके बनाया गया है। फिर हम लोग इस जगह पे आ जाते हैं गाइस। मेरे पीछे देख सकते हो एक लोटस का पॉन्ड है, यहाँ पे कुछ लोटस के फूल भी खिले थे। मुझे यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। और फिर अचानक से मतलब आसमान में कुछ बिजली कड़कने लगती है। फिर ज़ोरों से हवा चालू हो जाती है और थोड़ी थोड़ी करके बारिश भी गिर रही है। फिर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं ओल्ड दीघा के बीच में। फिर हम लोग समुंदर के किनारे में जाकर बोल्डर्स पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। ओल्ड दीघा में ऐसे ही पत्थर रखे होते हैं समुंदर के किनारे में, और फिर वहाँ पर बैठ के हम लोग आइसक्रीम, कॉटन कैंडी और स्नैक्स एंजॉय करते हैं। फिर रात होने के बाद हम लोग डिनर करके चले जाते हैं अपने होटल रूम में। और फिर से नेक्स्ट डे सुबह को हम लोग आ जाते हैं न्यू दीघा के बीच में। और क्योंकि सुबह सुबह सब लोग सनराइज़ देखने के लिए आते हैं, हम लोग भी आए थे सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया था आने में, नींद से जग नहीं पाए, इसीलिए हम लोग ठीक से सनराइज़ देख नहीं पाए। फिर हम लोग यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद चले जाते हैं उदयपुर में। दीघा से उदयपुर आने के लिए हम लोगों ने ऑटो पकड़ा था, और ऑटो में आने में यहाँ पर आधा घंटा या फिर 40 मिनट का ही वक्त लगता है। दीघा से उदयपुर तो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में है,
जाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर ये बिल्कुल अलग स्टेट हो जाता है गाइस। दीघा हमारे वेस्ट बंगाल में है और ये उदयपुर उड़ीसा में है। यहाँ पर आने के बाद तो हमको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का जो बीच है मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा दीघा से भी, क्योंकि यहाँ पर बोल्डर्स नहीं होते। फिर मैं यहाँ पर पानी में घूम रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर घूमते घूमते ही मुझे अचानक से एक स्टारफिश दिख जाता है, और मैंने पहली बार ऐसे स्टारफिश देखा था रियल में। इससे पहले मैंने जब भी देखा है फ़ोटो में ही देखा है। रियल में देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। और फिर देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोग थे जो लोग यहाँ नहा रहे थे, लेकिन मैं तो यहाँ पर नहाई नहीं हूँ क्योंकि पूरा समुंदर का पानी ही गंदा था। लेकिन मैं यहाँ पर जब लहर आ रहे थे वहाँ पर खेल रही थी, तो मैं 50% तक ऐसे ही भीग गई थी, बस नहाना बाकी था। उदयपुर में सबको बोटिंग करते देख के मुझे भी बोटिंग करने का दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ लोग बीच समुंदर में जाके गिर गए थे और फिर वो लोग डूब ही जा रहे थे, बस बाल बाल बच गए। तो ये देखने के बाद मैं तो इतना डर गई कि मुझे बोटिंग का कभी शौक़ होगा ही नहीं ज़िंदगी में। फिर हम लोग उदयपुर से दीघा आ जाते हैं, और दीघा आने के बाद चले जाते हैं अपने होटल रूम में, और वहाँ पर जाके अपना बैग पैक करके रेडी होके फिर निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस मेरा वीडियो इतना तक ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।